आज मैं बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्टी साथ में हजमायती रोटी लेकर के आई हूँ। किस आदमी को कैसी रोटी देनी है घर में, अगर बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आप खुद के लिए कैसी रोटी बनाते हैं, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। बचपन की याद दोबारा से ताज़ा करूँगी, कैसे हमें मिलती थी रोटियाँ। आज वही रोटियाँ बनाऊँगी और आप देखेंगे ज़बरदस्त है। ना कोई हम पराठा बनाएंगे, ना कोई हम कोई और ज़्यादा तामझाम करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल अलग तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले हम आटा को छानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था आटा छानना क्यों ज़रूरी है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है। आटा छानने से हमारी किस्मत के मैल निकल जाता है, जो किस्मत का होता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे कि ये निकल जाता है ना, आटे का जो ये चोकोर बोलते हैं, जिसे भूसी भी बोला जाता है, ये निकल जाता है। तो आप हाथ से इस तरह से रगड़ करके आप मोटी छन्ने वाली छन्नी लीजिए ना, जिसमें छेद थोड़े से मोटे हो तो आराम से निकल जाते हैं। और ये देखिए आराम से सारा चोकोर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने घर में पिसाया हुआ मोटा आटा है तो भी इसमें से निकल गया। अब इसी में से ही हम थोड़ा सा पलोथन निकालेंगे। घर में जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम होता है, उसमें हम जब लागू करते हैं तो हमारे घर में सारा कुछ बढ़िया से हो जाता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नमक से घर में बरकत होती है, आपको सभी को पता है। थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे। ये सारी जानकारी और अगर आपको डीपली चाहिए तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ी सी एक पिंच हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। बड़े बुजुर्ग के लिए आप लोग कहते हैं कैसा खाना बनाना चाहिए, बच्चों के लिए कैसा। देखिए बच्चों बड़ों के लिए, आप खुद के लिए अगर 1 चम्मच घी डाल देंगे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो घी है ना, जो आटे में घी होता है वो नुकसान नहीं करता है। जो आप पराठा तल करके घी खाते हैं वो नुकसान करता है। अगर आप 1 चम्मच डेली डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोटी आपको बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि मोटा आटा है ना, अगर आपको चाहिए कि हमें मोटा आटा नहीं है, बाजार का आटा है, या फिर मोटा आटा है तो हमें सफ़ेद सफ़ेद रोटी देखने में जो अच्छी लगती है वो चाहिए, थोड़ी सी मैदा मिला लीजिए। क्योंकि हमारे पर तो घर पे चक्की पे पिसाते हैं तो इसके अंदर चने डाले हुए हैं, इस आटे के अंदर जौ डाला हुआ है और गेहूं डाला हुआ है। इन तीनों को हम पीस करके पिसवाते हैं, मिला करके पिसाते हैं। तो इससे जो है पेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी ताकत मिल जाती है और हमें अलग से कुछ चने या जौ नहीं खाने पड़ते। जो 3 तरह के दोष होते हैं ना, कहते हैं आयुर्वेद में जो कहते हैं, वो 3 तरह के जो दोष होते हैं, बात, कफ, पित्त, ये सारे हमारे बड़े बुजुर्ग कितने सियाने हुआ करते थे। तीनों अन्न मिला करके हमारे इन चीज़ों को बैलेंस कर दिया करते थे। तो चलिए अब हम आटा गूंदेंगे। आटा के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़ी परात लेनी चाहिए, छोटे में नहीं गूंदना चाहिए। आजकल एक फैशन चल गया कि कटोरे में आटा गूंदना है। नहीं दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है बड़े सियाने बड़े परात में गूंदा करते थे। साथ में किसी बड़े बर्तन में पानी लें, लोटे से ना लें। इन्हें हम आटा को गूंदेंगे। देखिए आटे को ना आप बिल्कुल अच्छे से पोले पोले हाथों से आप आटा ना गूंदे, इस तरह से आप मसल करके गूंदे और मन में स्मरण करते नहीं अच्छे नाम का। अब देखिए आपको पता है अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास चल रहा है। इस महीने में जितना हम अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए और जितना हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अब आपके पास स्पेशल टाइम नहीं है, तो जब आप आटा गूंद रहे हैं तो मन में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। इस तरह भी आपके पुण्य खाता में बढ़ते जाएंगे और आपको जो है पाप जो है वो दूर होते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हमने इस तरह से आटा को मल लिया है ना, बिल्कुल अच्छे से मसल करके आप आटे को करें तो आप देखेंगे पेट में जो बीमारी होती है ना, वो आधा तो बीमारी जब आप आटा ऐसे गूंद करके करेंगे, ताज़ा आटा गूंद करके, तो आपका जो है पेट भी बिल्कुल सही रहेगा। अब आप देख रहे हैं आटा कैसा खीरा खीरा सा है, इसके अंदर कुछ मुलायमपन नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, परात जब आप आटा गूंदे, परात बिल्कुल साफ रखा करें दोस्तों, और दोनों हाथों की हम मुट्ठियों से आटा गूंदेंगे। देखिए इस तरह से आप लोच लगाएं, अच्छे से लोच लगाएं, पानी डाल करके आप लोच लगाएं तो आप देखेंगे पेट में ये बिल्कुल भी गरम नहीं करेगा। आटा की जो तासीर होती है ना, वो एकदम अच्छे से नमी आ जाएगी। आपको पता है पहले जब हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ताज़ा पीस करके आटा बनाते थे और ताज़ा ही खाते थे। आजकल हम चक्की का आटा पिसवा करके रख लेते हैं और अब तो पता नहीं थैली में कितना दिन का होता है। तो हम कुछ तो हम कर सकते हैं, जितनी हमारे हाथ में हम उतना कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से आप इसे परात को इसी आटे के साथ साफ कर लेंगे। आपका हाथ में भी नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ें देखी जाती थी कि आपके अगर परात में आटा लग रहा है और हाथ में आटा लग रहा है तो आपका क्या कमी है, इस चीज़ की भी पहचान हो जाती थी। तो आप इस तरह से आटा गूंदिए। देखिए बिल्कुल चिकना आटा हो गया है और हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से, देखिए हाथ में कोई मेरे आटा नहीं है, परात में कोई मेरे आटा नहीं है,
इस तरह से आपको आटा गूंदना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से लोच लगा करके। अब इसे हम रख देंगे 20 मिनट के लिए। अगर कम से कम टाइम है तो 20 मिनट के लिए रखें, नहीं तो 1 घंटा तो कम से कम रखें। आटा नरम कितना रखना है आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, और बिल्कुल ऐसा ही आप सॉफ्ट आटा रखेंगे। उस आटे की जब आप रोटी खाएंगे देखेंगे उसका बढ़िया से रिजल्ट। हम साफ़ सुथरा कपड़ा एक इसके ऊपर ढक करके हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए रख देते हैं इसे। 20 मिनट हो गई है। कम से कम टाइम 20 मिनट होना चाहिए। ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे कम से कम आधी से पौन घंटा रख सकते हैं। इससे आटे की तासीर बहुत बढ़िया हो जाती है। थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपके पास घी नहीं है, नहीं लगाना चाहते, तो आप तेल लगा सकती हैं। अब इसे हम हथेली से इस तरह से फिर से प्रेस करके इसे हम करेंगे। बिल्कुल चिकना मुलायम आटा होना चाहिए। जितना आपका आटा चिकना मुलायम होगा उतनी आपकी रोटी पाचक होगी। आप अपने बच्चों को, अपने परिवारों को जो खिलाते हैं खाना बना करके, वो उनके पेट में जाके पचेगा और अच्छी एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से रोटी भी बड़ी सुंदर सुंदर बनेगी। अभी देखिए आटा हमने अच्छे से घी लगाया, बिल्कुल बढ़िया से एकदम सॉफ्ट परफेक्ट आटा हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इस तरफ हम जो हमने पलोथन निकाला था आटे का, वो हम इस तरफ रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है पुदीना। आप यहाँ पर मेथी ले सकते हैं, सूखी मेथी है वो उसे ले सकते हैं। आप चाहें इसे साबुत भी ले सकती हैं, आप चाहें इसे। अब ये जो पुदीना मैंने धनिया की रेसिपी में बताई थी, धनिया सुखाने वाली बताई थी, आप इस तरह से धनिया को सुखा करके रख लें, लेकिन पीस करके नहीं रखिएगा, उसकी खुशबू उड़ जाती है। अब ये सारा हमने जो ऐसे हाथ से मसला है, तो इसे हम एक प्लेट में डाल देंगे। देखिए बिल्कुल नई तरीके से आज मैं, अगर नए फ्लेवर से आप रोटी चाहते हैं खाना, कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो आपको बड़ी बड़ी तरीके से रोटी मिलती है ना, अलग अलग तरीके से, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। एक प्लेट में हमने जीरा रख लिया है, एक प्लेट में हम रखेंगे अजवाइन। ये अजवाइन है, ठीक है। अब किसको कैसी रोटी देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। देखिए आधी चम्मच हमने अजवाइन रख ली है, 1 चम्मच के करीब हमने जीरा रख लिया है, और 1 चम्मच के करीब ही हमने पुदीना का पाउडर रख लिया है। यहाँ पर आप कसूरी मेथी ले सकते हैं, हरी धनिया की पत्तियों को काट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। मैंने आपको कई आइटम बता दी हैं। आप इस तरह से रोटियां वहाँ पे मिलती हैं हमें रेस्टोरेंट में, हम वही मैं आपको बताऊंगी। अब हम रोटी बनाएंगे। पहली रोटी तो गाय की बनाते हैं। अगर आपके पास गाय नहीं है, आप लोग नहीं बनाते हैं, तो आप सीधी रोटी बना सकते हैं, आपके यहाँ जैसे बनाएं। लेकिन गाय का नाम आप जरूर लें, प्रभु का नाम आप जरूर लें, और इस तरह से आप अच्छे से आप लोई बनाएं। और लोई बना करके आप बिल्कुल देखिए चिकनी लोई बनी है ना। आटे को जब हमने अच्छे से गूंदा था तो बिल्कुल चिकनी स्मूथ लोई है। देखिए इस रोटी में रंगत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मोटा आटा है। अब हमने जीरा इसके ऊपर लगा दिया है। देखिए जो अलग अलग फ्लेवर की रोटियां मिलती है ना, वो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अलग अलग फ्लेवर की रोटियां बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है और हमें मज़ा आता है खाने में। तो आज वो हम घर पे ही बनाएंगे। बच्चों को अच्छे से बना करके दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। वो बाहर के खाने की जिद ही नहीं करेंगे जब आप घर में बनाएंगे। थोड़ा सा हमने पलोथन लगाया और इसकी रोटी बेलेंगे। अब आप देखिए जब आटा अच्छे से आप गूंथते हैं तो आपकी रोटी भी बड़ी अच्छी बनती है, फटी फटी नहीं बनती हैं, ज़्यादा आपको मकसत नहीं करनी पड़ती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है। देखिए मोटा आटे की ये पहचान। अब आप रोटी देखिए इतनी खूबसूरत आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये पाचक होती है। तवा हमने गरम कर लिया है। थोड़ा सा घी आप तवे पे पहले लगा सकते हैं, चिकना लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, और इस पे हम रोटी डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा धीमा और ना ज़्यादा तेज। ज़्यादा तेज रखेंगे वो जल जाएगी। अब रोटी को हम पलट देंगे। अब देखिए थोड़ी सी ऐसे सिक जाए अच्छे से, आप घुमा घुमा करके देख ले। आप चाहें तो कपड़े से आप इस तरह से दबा दबा करके किनारे आप इस तरह से सेक सकते हैं। ये देखिए वाह, बड़ी अच्छी चूंदड़ी जैसे रंग की अच्छी सिक गई है। मैंने नीचे सेकी है दोस्तों। अगर आप ऊपर सेकना चाहते हैं तो आप ऊपर भी सेक सकते हैं कपड़े से। बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से रोटी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये फूल करके तैयार हुई है। आप इसमें घी लगा सकते हैं। आप घी नहीं खाना चाहते वैसे खा लीजिए। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप इस तरह से खा सकते हैं। बच्चों को दे रही है इस तरह से आप घी लगा करके जरूर दें। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो ना खाएं, और वैसे दिक्कत नहीं है तो आप जरूर घी लगा करके खाएं। दोस्तों घी से शरीर में चिकनाहट आती है। जैसे मशीन को चिकना देना जरूरी है, वैसे शरीर को भी चिकना देना जरूरी है।
आप देखिए बचपन में हमारी दादी नानियाँ इस तरह से हाथों को मसल करके रोटी हमारी मम्मियाँ ऐसे दिया करती थी। ऐसे देने से क्या होता है पता है आपको? अब चलिए अजवाइन की रोटी बना लेते, फिर मैं आपको बताऊंगी। ऐसे देने से रोटी बच्चे हमारे पास रहते हैं, कहना मानते हैं। करके देखिएगा ज़रूर। इन चीज़ों में बहुत राज छुपे हुए थे दोस्तों, जो हमारी मम्मियाँ हमें दिया करती थी, दादी नानियाँ हमें दिया करती थी। ऐसे ही वो रोटी को मरोड़ के नहीं दिया करती थी। बच्चा कहना नहीं मानते, एक बार आप इस तरह से रोटी बना करके दीजिए। मैं आपको एक एक टॉपिक बताती रहती हूँ। पुराने ज़माने की जो बातें हमारी लुप्त हो गई है ना, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना अच्छा खजाना था हमारे रोटियों में, वो कितना कुछ देखती थी, कितना प्यार हमें हुआ करता था। एक थाली में 5-5 7-7 भाई बहन खा लिया करते थे। अब मैंने अजवाइन की रोटी भी इस तरह से तवे के ऊपर रख दी है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा है, तेज नहीं रखा है, ना बिल्कुल धीमा किया है। और अब इसे भी पलट देंगे। जैसी हल्की सी 2 सेकेंड होती है और हम इसे रोटी को पलट देते हैं। अगर आपकी रोटी में आटा लग जाता है, कईयों की रोटी में आटा लग जाता है, अब हम क्या करेंगे? रोटी में आटा लग जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। कि ज़्यादा आटा होता है ना रोटी खाते टाइम पे, फिर वो आटा आटा आता है। आप देखिए मोटे आटे में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, पतले आटे में नहीं होती, क्योंकि वो तो मैदा जैसा होता है। आप इस तरह से झाड़ लें, बस ऐसे सही हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि आप अगर आटा कम से, कई बार जैसे सॉफ्ट आटा मैं बताती हूँ, रोटी सॉफ्ट आटा की खानी चाहिए, वो पाचक होती है, तो उसमें आटा कई बार ज़्यादा लग जाता है। जिन्हें प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप उसमें ऐसे आटा झाड़ लें, तो वो आटा भी रोटी पे नहीं रहेगा। रोटी भी फटकार करके दिया करती थी, अगर आपको ध्यान हो तो रोटी भी फटकार करके और घी को हाथ से चूर करके दिया करती थी। जो रोटी हाथ में इस तरह से चला चला करके रोटी को दिया करती थी। किस किस ने खाई है ऐसी रोटी? ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइएगा, हमारी पुरानी यादें हम ताज़ा करेंगे। अब रोटी कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि रोटी वाली जो मैंने वीडियो बताई थी ना, पेट वाली बीमारी की, कब्ज वाली बीमारी जो दूर हो जाएगी। अब देखिए आपने कहा कैसे रोटी को रखना है, तो अब देखिए रोटी पे आप एक स्टैंड रख दीजिए प्लेट पे, और स्टैंड रख के आप रोटी को इस तरह से रखिए। अब इससे नीचे ये पसीजेगी नहीं और आपकी रोटी भी ख़राब नहीं होगी। अब सारी रोटियाँ इस तरह से बना सकते हैं। देख रहे हैं आप कितने टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं एक रोटी के अंदर ही। इसमें घी भरिए, बच्चे को दीजिए इस तरह से। छोटे बच्चे हैं आपके, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, हाथों को इस तरह से करके दीजिए। बच्चा आपका इतना कहना मानने लग जाएगा। ये कोई टोटके नहीं है दोस्तों, ये प्यार होता था माओ का बच्चों के प्रति। हमारी मम्मियाँ ऐसे देती थी रोटी, इस तरह से हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही दिया करते थे। हमारी दादी नानियाँ भी हमें ऐसे ही दिया करती थी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके आप रोटी को दीजिएगा बच्चे को। बच्चे आपके ना कहना माने तो आप मुझे कह दीजिएगा, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या थे ये सब? प्यार ही तो था। हम भूल गए दोस्तों, कहाँ हम अलग अलग उसमें आ गए, फैशन में, अलग अलग प्लेट में, अलग अलग करने में। अब थोड़ा सा पुदीना हमने लगा लिया है। पुदीना को अब हम इस तरह करके बेल लेंगे। आप इस तरह मेथी लगा करके, चिली फ्लेक्स लगा करके, धनिया की पत्ती लगा करके, कुछ भी लगा करके आप इसमें बनाइए। क्योंकि जो चीज़ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वो हम घर में जब बनाते हैं, घर में एक अलग बात होती है। खाना हम बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, लेकिन घर की बात कुछ और ही होती है दोस्तों। बना करके ज़रूर आप अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, अपनी फैमिली को दें, खुद खाएं। आप देखेंगे आपको 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। बच्चे आपके कहने मानने लग जाएंगे, घर में भी आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। और ये तो पुरुषोत्तम का महीना है, भगवान का नाम वैसे ही जपते रहें, पाप ना करें। पाप करने से भी अधिक मास में अधिक होता है, और पुण्य करने से भी अधिक मास में अधिक होता है। इसका नाम अधिक है। तो अधिक आप जो चाहते हैं वो चीज़ कीजिए, तो आपके पास अधिक भी हो जाएगी। देखा घर में कितनी चीज़ें हुआ करती थी, हम शायद ये चीज़ भूल गई हैं, क्योंकि आज की माएँ भी मेरे ख्याल से ये चीज़ भूल गई हैं। तो ये चीज़ हम कहीं भटकाव में आ रहे हैं। आप ये चीज़ें अपनाइए, फिर आप देखेंगे आप इसे कपड़े से इस तरह से तवे पे भी सेक सकते हैं। जिन्हें तवे पे सेकने की आदत है वो तवे पे खा लीजिए। हमारे यहाँ पे नीचे सेक करके खाते हैं गैस पर, तो हमें नीचे सेकने की आदत है। जिन्हें ऊपर सेक के खाते हैं वो इस तरह से घुमा घुमा करके सेक लें और फिर तैयार कर लें रोटी को। अब हमने नीचे एक और रोटी इस तरह से तैयार कर ली। इस तरह से हमने 3 से 4 फुलके हमने 4 फुलके तैयार कर लिए हैं, और इस पे हम घी लगाएंगे। अब आपको मैंने बताया कि नीचे रोटी पसीजेगी नहीं, इस तरह से आप फिर इसे
कपड़ा लगा करके और स्टील के किसी बर्तन में रखिएगा, तो आप जो है सुबह की रोटी शाम तक आपकी रोटी खराब नहीं होती। जो चपाती बॉक्स होती हैं और उसके अंदर रोटियां खराब हो जाती है, बूस जाती है ना, जो अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो बूस जाती है, स्मेल आने लग जाती है। फिर आपकी रोटी में स्मेल नहीं आएगी अगर आप इस तरह से रखेंगे तो। क्योंकि मैंने सोचा आपके क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं तो मैं इसमें दिखाई देती हूँ। आप लोग के क्वेश्चन जो थे सीधा मैं इसके ऊपर ही बता दूंगी, तो इसमें पता लग जाएगा आपको, बताने पर नहीं पता लगता। ये देखिए फिर से हम एक ममता भरी रोटी बना करके अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, उनसे भी आपका प्यार मिलेगा। और देखिए ज़बरदस्त है ना, बढ़िया सी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि आटा को जब आप गूंदे तो बिल्कुल मुलायम नरम गूंदे, हाथों से, दोनों हाथों से आप गूंदे। आपको पता है जब आप दोनों हाथों से आटा गूंदती हैं तो आपकी जो नब्ज होती है, ये पेट से जो बच्चेदानी होती है वहाँ पर इसका फ़र्क पड़ता है, और जो लेडीज़ों को बच्चेदानी पथरी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। ये सारी जानकारी थी छोटी छोटी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। अच्छी बातें अब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमें भी लाभ मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लाभ, भला का उल्टा लाभ ही होता है। तो हम जब किसी का भला करते हैं तो हमें भी भलाई मिलती है। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी